Hello everyone, welcome back on my channel Kanchan's Commerce. Today we will see numerical question first of chapter 6, special purpose book, subsidiary books. Let's move towards explanation. Numerical question first, simple cash book. Question first, enter the following transactions in the simple cash book of Messrs Ankur and Sons and balance it. अब हमें यहाँ पर इस सब में कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए, उन्हें हम ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं। जुलाई 1 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000। जुलाई 3 कैश परचेसेस ₹5,000। जुलाई 7 मशीनरी परचेसेस ₹3,000। जुलाई 11 कैश सेल्स ₹1,000। जुलाई 18 गुड्स सोल्ड टू राम ₹500। जुलाई 20 कैश रिसिप्ट फ्रॉम राम ₹400। जुलाई 25 गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर कैश ₹750। जुलाई 31 पेड सैलरी ₹300। अब सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट में कहा है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स हमें दिए उनसे सिंपल कैश बुक बनानी है मैसर्स अंकुर एंड सन्स की बुक में और फिर बैलेंस फाइंड करना है। अब हम सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हेडिंग डाल मैसर्स अंकुर एंड सन्स, फिर उसके नीचे सिंपल कैश बुक हेडिंग डालनी है। अब हम कॉलम बना लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पर डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट। फिर ऐसा ही राइट हैंड साइड पे डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट। लेफ्ट हैंड साइड पे हम ऊपर डेबिट हेडिंग डाल देंगे और राइट हैंड साइड पे ऊपर क्रेडिट हेडिंग डाल देंगे। अब हम एक एक करके ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर पोस्ट करेंगे। अब क्वेश्चन में हमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन जुलाई 1 का दिया, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000, मतलब 10,000 रुपये से व्यापार शुरू किया है। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हम यहाँ पर सिंपल कैश बुक बना रहे हैं तो कैश अकाउंट और कैश बुक बात एक ही है, क्योंकि जैसा कैश अकाउंट बनता है वैसी ही कैश बुक बनती है। मतलब हमें कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे टू कैपिटल अकाउंट लिखना है। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, डेबिट साइड है, वहाँ पर हम डेट वाले कॉलम में डेट लिखेंगे जुलाई 1, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और अमाउंट वाले कॉलम में 10,000 रुपीज़ लिख देंगे। मतलब हमारी जो जर्नल एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो हमने कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे टू कैपिटल अकाउंट लिखा। अब सेकेंड ट्रांजेक्शन दिया है जुलाई 3 का, कैश परचेसेस ₹5,000, मतलब नगद क्रय किया माल ₹5,000 का। तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट क्रेडिट वाली लाइन में, मतलब कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाकर हमें बाय परचेस लिखना है। तो हम अपने राइट हैंड साइड पे डेट वाले कॉलम में जुलाई 3 डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में बाय परचेसेस लिखेंगे और अमाउंट वाले कॉलम में 5,000 लिखेंगे। अब थर्ड ट्रांजेक्शन दिया है जुलाई 7 का, मशीनरी परचेसेस ₹3,000, मतलब 3,000 रुपये की मशीनरी खरीदी है। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट वाली लाइन में, मतलब कैश बुक के क्रेडिट साइड पर जाकर बाय मशीनरी लिखना है। तो हम अपने राइट हैंड साइड पे डेट वाले कॉलम में जुलाई 7 डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में बाय मशीनरी लिखेंगे और अमाउंट वाले कॉलम में 3,000 अमाउंट लिखेंगे। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जुलाई 11 का दिया है, कैश सेल्स ₹1,000, मतलब नगद माल बेचा है 1,000 रुपये का। तो ये एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब इस एंट्री में हमें कैश अकाउंट डेबिट वाली लाइन में दिया है, मतलब कैश बुक के डेबिट साइड पे जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर और डेट वाले कॉलम में डेट लिखेंगे जुलाई 11, पर्टिकुलर्स में टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट वाले कॉलम में 1,000 रुपीज़ लिख देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है जुलाई 18 का, गुड्स सोल्ड टू राम ₹500, मतलब राम को 500 रुपये का माल विक्रय किया है, बेचा है। तो अब ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें एंट्री होगी राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधारी का ट्रांजेक्शन है, इसमें कैश का लेन देन नहीं हुआ है और हमें कैश बुक या कैश अकाउंट में पोस्टिंग करने के लिए कैश ट्रांजेक्शन चाहिए, पर ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इसमें ना तो डेबिट साइड पे ना क्रेडिट साइड पे, दोनों में से किसी भी साइड पे कैश नहीं आ रहा है। इसकी एंट्री राम डेबिट टू सेल्स है, इसलिए ये ट्रांजेक्शन इस सॉल्यूशन में नहीं आएगा, इसकी पोस्टिंग नहीं
होगी। अब हम जुलाई 20 का ट्रांजेक्शन देखें। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹400, मतलब राम से 400 रुपये रिसीव्ड हुए हैं। तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू राम। तो यहाँ पर फिर से कैश अकाउंट डेबिट वाली लाइन में दिया है, मतलब कैश बुक के डेबिट साइड पर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, और हम डेट वाले कॉलम में डेट लिखेंगे जुलाई 20 और पर्टिकुलर्स में टू राम्स अकाउंट, अमाउंट वाले कॉलम में 400 रुपीज़ लिख देंगे। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जुलाई 25 का है। गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर कैश ₹750। अब हमें यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन में नाम भी दे दिया है कस्टमर का और कैश भी लिखा है, मतलब ये कैश ट्रांजेक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें कैश में हुआ है ट्रांजेक्शन, तो ये कैश ट्रांजेक्शन है। अब यहाँ पर एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर जाकर टू सेल्स लिखना है। तो हम कैश बुक के डेबिट साइड पे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे, डेट वाले कॉलम में डेट लिखेंगे जुलाई 25 और फिर पर्टिकुलर्स में टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट वाले कॉलम में 750 लिख देंगे। अब लास्ट ट्रांजेक्शन दिया है जुलाई 31 का, पेड सैलरी ₹300, मतलब वेतन चुकाया है 300 रुपये। तो यहाँ पर सैलरी एक्सपेंसेस है, तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब अब कैश अकाउंट क्रेडिट वाली लाइन में, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएंगे और बाय सैलरी लिखेंगे, मतलब कैश बुक का क्रेडिट साइड राइट हैंड साइड पे जाएंगे हम और वहाँ पर बाय सैलरी लिखेंगे। तो डेट वाले कॉलम में हमने जुलाई 31 डेट लिखी, पर्टिकुलर्स में बाय सैलरी अकाउंट और अमाउंट वाले कॉलम में 300 अमाउंट लिख दी हमने। अब सारे ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग होने के बाद दोनों साइड की टोटल लगाएंगे, मतलब डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की। डेबिट साइड की टोटल आएगी 12,150 और क्रेडिट साइड की टोटल आएगी 8,300। अब जिस साइड की टोटल ज़्यादा है उसमें से कम वाली टोटल को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है, 12,150 है, तो 12,150 में से क्रेडिट साइड की टोटल माइनस करेंगे यहाँ पर, मतलब 8,300 को माइनस करेंगे 12,150 में से। माइनस करने पर बैलेंस आएगा 3,850, जिसे हम कैश बुक के राइट हैंड साइड पर, मतलब क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। डेट वाले कॉलम में डेट जुलाई 31 डालेंगे, मतलब मंथ की लास्ट डेट ही डालनी है हमें जुलाई 31, और फिर पर्टिकुलर्स में बाय बैलेंस CD लिखेंगे और अमाउंट वाले कॉलम में बैलेंस लिख देंगे 3,850। फिर हम दोनों साइड पर टोटल लिख देंगे 12,150, और जिस लाइन में अब हमने टोटल लिखी उसी के नीचे वाली लाइन में कैश बुक में डेबिट साइड पे हम बैलेंस को ट्रांसफ़र कर देंगे अगस्त 1 करके टू बैलेंस BD करके लिखेंगे पर्टिकुलर्स में, और 3,850 अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। मतलब जिस मंथ का हमने कैश बुक बनाया है और बैलेंस निकाला है, तो उस बैलेंस को हम नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट लिखकर ट्रांसफ़र करेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन फर्स्ट, जो कि सिंपल कैश बुक पर बेस्ड था, समझ में आ गया होगा। अब आगे के सम्स के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।